दोस्तों आज मैं दो फ्रेंड्स के स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ी एडल्ट सीन देखने के लिए मिल जाएंगी। देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर जिमी डेलेन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। जिमी अपने फ्रेंड डेलेन को न्यूयॉर्क बुलाती है एक जॉब पर लगवाने के लिए। फाइनली डेलेन जिमी को मिल जाता है। उसके बाद जिमी डेलेन को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में जाते वक्त डेलेन जिमी से बोलता है, तुम जिस जॉब के बारे में बता रही हो वो जॉब मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तभी जिमी बोलती है, ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता। जीके मैगजीन पर तुम डायरेक्टर के पद पर लगने वाले हो। डेलेन बोलता है, इससे तो अच्छा मैं इंटरनेट पर अपना ब्लॉग ही बना लेता और मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोस्ट के लिए एक अच्छा आदमी हूँ। जिमी बोलती है, तुम ऐसा सोचना बंद करो और हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद जिमी डेलेन को उस मैगजीन ऑफिस के पास ले जाती है और वो बाहर खड़ी हो जाती है और उसे ऑफिस के अंदर भेजती है। डेलेन को जाते हुए जिमी उससे बोलती है कि अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। डेलेन को इंटरव्यू देते हुए शाम हो जाती है और उसके बाद डेलेन उस ऑफिस से बाहर निकलता है। डेलेन सामने देखता है जहाँ पर जिमी उस ऑफिस के बाहर बैठकर उसका वेट कर रही होती है। डेलेन जिमी से बोलता है कि मैंने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया, तो तुम रिलैक्स हो जाओ। तभी जिमी बोलती है, थैंक यू, ये तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। दरअसल दोस्तों जिमी डेलेन को उस ऑफिस में इसलिए लगवाती है क्योंकि जिमी को भी उस ऑफिस से कुछ कमीशन मिलने वाला होता है और दोस्तों ये बात डेलेन को भी पता होता है। जिमी डेलेन से बोलती है, अब तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें न्यूयॉर्क दिखाती हूँ। उसके बाद जिमी डेलेन को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पर ये दोनों बैठकर बियर पीते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से जिमी का फ्रेंड आता है और डेलेन का बियर नीचे गिर जाता है। तभी डेलेन जिमी के फ्रेंड से बोलता है, क्या तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो जो फिसल रहे हो? जिमी का फ्रेंड बोलता है, फिसलने के लिए चढ़ना तो पड़ता ही है। जिमी का फ्रेंड डेलेन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। तभी डेलेन बोलता है, सिर्फ मजाक कर रहा था मैं। अब दोस्तों हम फिर से आगे देखते हैं जहाँ पर जिमी डेलेन को एक और जगह ले जाती है सैर कराने के लिए। जिमी डेलेन को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बिल्डिंग टेरेस पर ले जाती है और जिमी वहाँ से डेलेन को पूरा न्यूयॉर्क दिखाती है। जिमी डेलेन से पूछती है, तुम्हारे डैड का क्या राय है इस जॉब के बारे में? डेलेन बताता है, मैंने इस जॉब के बारे में अपने डैड से कुछ जानने की कोशिश नहीं की। जिमी डेलेन से बोलती है, तुमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों जिमी डेलेन को एक और जगह ले जाने की बात करती है और डेलेन मान भी जाता है और उसके साथ जाता भी है। डेलेन जिमी से बोलता है, तुम मुझे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों लेकर आई हो? तभी जिमी बोलती है, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा सॉन्ग बजाता है और वहाँ पर सभी लोग डांस करने लगते हैं एक साथ। और दोस्तों डेलेन ये सब देखकर चौंक ही जाता है। जिमी डेलेन से बोलती है, तुम भी इन लोगों के साथ डांस करो। तभी डेलेन बोलता है, ये सब पैसों के लिए करते हैं। जिमी बताती है, नहीं ये सिर्फ मस्ती के लिए करते हैं। दोस्तों उसके बाद डेलेन अकेले अपने रूम पर जाता है और वहाँ पर जो उसको रूम मिला होता है वो देखकर बहुत ही खुश होता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर डेलेन का पहला दिन होता है ऑफिस में। डेलेन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अच्छे से अपना परिचय देता है और उसके बाद वो अपने कैबिन में चला जाता है। तभी वहाँ पर टॉमी नाम का एक बंदा आता है और वो डेलेन से हाथ मिलाता है। डेलेन बोलता है, तुम्हारा नाम टॉमी है ना? मैंने तुम्हारे आर्टिकल को देखा है, तुम बहुत ही अच्छा लिखते हो। टॉमी बोलता है, मैं तुम्हारे साथ बात घुमा फिरा कर नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा तुम मुझे बता देना, हम दोनों साथ में डेट पर चलेंगे। तभी डेलेन बोलता है, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। और तभी टॉमी बोलता है, तुम नहीं तो कोई और ही सही। तभी डेलेन ये सुनकर अपने कैबिन में चला जाता है। दोस्तों तभी कुछ देर बाद जिमी एक फाइल पर साइन कराने के लिए डेलेन के कैबिन में आती है। डेलेन वहाँ पर मैगजीन पर काम कर रहा होता है। तभी जिमी उससे बोलती है कि पहले तो तुम इस फाइल पर साइन करो। डेलेन जिमी से बोलता है, ये किस तरह का फाइल है? जिमी डेलेन से बताती है, इस फाइल पर लिखा हुआ है कि तुम 1 साल से पहले इस नौकरी को नहीं छोड़ सकते। दोस्तों उसके बाद डेलेन उस फाइल पर साइन कर देता है और जिमी बहुत ही खुश होती है। तभी डेलेन जिमी से बोलता है, मुझे बहुत ही तेजी से भूख लगी है, क्या आसपास तुम ऐसी जगह बता सकती हो जहाँ पर मैं लंच कर सकूं? जिमी बोलती है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो? डेलेन बोलता है, नहीं मैं तुम्हें डेट नहीं कर रहा। जिमी बोलती है, ठीक है, अगर तुम मुझे उस नजर से नहीं देखते हो तो हम दोनों फ्रेंड ही रहेंगे। दोस्तों उसके बाद जिमी डेलेन को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। जिमी डेलेन से पूछती है, तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? डेलेन बोलता है, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं अपने डैड को छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहता। दोस्तों तभी डेलेन के पास उसके एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। जिमी पूछती है, किसका कॉल? डेलेन बताता है, मेरे एक्स गर्लफ्रेंड का। तभी जिमी उसके हाथ से फोन ले लेती है और उसके गर्लफ्रेंड का कॉल कट कर देती है। जिमी डेलेन से पूछती है, तुम गुस्सा तो नहीं हुई ना? डेलेन बोलता है, कोई बात नहीं, वो बहुत ही बकवास है, तुमने अच्छा किया उसका कॉल कट करके। दोस्तों उसके बाद जिमी डेलेन से बोलती है, मैंने शाम को घर पर पार्टी रखा है, तुम जरूर आना। उसके बाद डेलेन शाम को जिमी के घर आता है। डेलेन को जिमी अपने सारे फ्रेंड से मिलवाती है। दोस्तों उसके बाद डेलेन उन लोगों के साथ बहुत सारा गेम खेलता है और उसकी पार्टी शुरू हो जाती है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है जिमी के सारे फ्रेंड अपने घर चले जाते हैं, लेकिन डेलेन वहीं पर रुक जाता है। जिमी और डेलेन एक साथ बैठकर एक लव स्टोरी मूवी को देखने लगते हैं। तभी जिमी डेलेन से बोलती है, ये मिलन वाला सीन क्यों नहीं दिखाते हैं? तभी डेलेन बोलता है, ये
एडल्ट मूवी में दिखाया जाता होगा। तभी जिमी वहाँ से उठकर सामने रखी हुई एक बियर बोतल को लेने जाती है और उसे पीछे से डेलन बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। डेलन जिमी के पास जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ टेनिस खेलना चाहोगी? तभी जिमी बोलती है मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। डेलन भी बोलता है मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, लेकिन हम ये सब आपस में कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों डेलन जिमी को लेने की बात करता है। जिमी बोलती है हम दोनों आपस में प्यार नहीं करते। डेलन बोलता है प्यार नहीं करते लेकिन मजे तो कर सकते हैं ना। दोस्तों जिमी तैयार हो जाती है और बोलती है ठीक है हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में प्यार नहीं होगा, सिर्फ मजे होंगे। डेलन बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे, लेकिन प्यार वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर डेलन अपना काम शुरू कर देता है और बहुत ही लंबे समय तक ये काम चलता है। अब दोस्तों हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस में डेलन और टॉमी के बीच में एक मैगजीन पर बात चल रही होती है। तभी वहाँ पर जिमी आती है और डेलन को अपने पास बुलाती है। जिमी डेलन से बोलती है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? दोस्तों डेलन तैयार हो जाता है और जिमी के साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है। डेलन जिमी से बोलता है कल हमें वो सब नहीं करना चाहिए था। जिमी बोलती है मैं भी वही सोच रही थी। डेलन बोलता है ठीक है वो सब हमें भूल जाना चाहिए और अब हम एक अच्छे फ्रेंड हैं। दोस्तों तभी वहाँ पर एक बंदा इन दोनों की पिक्चर बना देता है और इन दोनों का मूड फिर से गर्म हो जाता है और फिर से कांड शुरू हो जाता है, मतलब कि लेन देन। जिमी बोलती है मुझे जल्दी करो, मुझे रहा नहीं जा रहा। दोस्तों कांड बहुत ही जोरों शोरों में चल ही रहा होता है। तभी बीच में जिमी की मॉम आ जाती है। जिमी की मॉम बोलती है ठीक है मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग लगे रहो। तभी जिमी अपने मॉम से बोलती है मॉम मेरी बात सुनो, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड है। जिमी की मॉम बोलती है कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग मजे करते रहो। तभी जिमी डेलन से बोलती है अब तुम्हें घर जाना चाहिए और डेलन वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर डेलन टॉमी से मिलता है। टॉमी डेलन से पूछता है क्या तुम्हारे और जिमी के बीच में चक्कर चल रहा है? डेलन बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, जिमी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। टॉमी बोलता है ठीक है तुम मुझसे मत छिपाओ। दोस्तों उसके बाद टॉमी दौड़ते हुए जाकर पानी में छलांग लगाता है और उसे डेलन जाकर देखने लगता है। डेलन बोलता है टॉमी से क्या तुम्हारे पास बोट भी है? टॉमी बोलता है हाँ मैं बोट से ही घर जाता हूँ। अब दोस्तों हम जिमी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमी की मॉम जिमी से बोलती है बेटा अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए। जिमी बोलती है ठीक है मॉम, अब आप मेरी टेंशन लेना बंद कर दीजिए। दोस्तों कुछ देर बाद डेलन जिमी के घर आता है और ये फिर से दोनों कांड करने के लिए तैयारी बनाने लगते हैं। तभी जिमी डेलन से बोलती है कि अब हमें इस काम को रोकना होगा, मैं अब एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तभी डेलन रुक जाता है और जिमी से बोलता है कि ठीक है हम इस काम को आज ही से रोक देते हैं। और उसके बाद ये दोनों अपने कपड़ों को पहन लेते हैं और जिमी अपने बॉयफ्रेंड के तलाश में निकल पड़ती है साथ में डेलन को लेकर। पार्क में घूमते हुए जिमी को एक लड़का दिखाई देता है और जिमी उस लड़के के पास जाती है और उससे बात करती है। जिमी उस बंदे से उसके बारे में सब कुछ पूछती है और उससे फ्रेंडशिप बढ़ाती है और बोलती है कि हम अगले दिन डेट पर मिलने वाले हैं। दोस्तों उसके बाद जिमी डेलन के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। वो बोलती है वो एक डॉक्टर है और अगले दिन हम डेट पर मिलने वाले हैं। अगले दिन जिमी और वो डॉक्टर डेट पर मिलते हैं और अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। दोस्तों उसके बाद जिमी उस डॉक्टर को अपने घर आने के लिए बोलती है और इस तरफ डेलन थोड़ा परेशान होता है क्योंकि जिमी ने अपना बॉयफ्रेंड सिलेक्ट कर लिया था। दोस्तों डेलन को टॉमी एक बार में जाने के लिए बोलता है और डेलन भी तैयार हो जाता है। इस तरफ जिमी अपने नए बॉयफ्रेंड को घर ले आती है और कांड करवाती है। दोस्तों इधर डेलन भी एक बार में होता है जहाँ पर एक लड़की उसे बहुत ही परेशान कर रही होती है। तभी डेलन की बहन का कॉल आता है। डेलन कॉल पर अपने सिस्टर से बोलता है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है और मैं जल्दी तुम्हारे और डैड के पास आने वाला हूँ। दोस्तों सुबह होती है, डेलन जिमी के पास कॉल करता है और पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे घर आया था? जिमी बोलती है हाँ आया था। तभी डेलन बोलता है क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ? जिमी बोलती है ये लड़कियों से बात नहीं पूछे जाते। दोस्तों तभी जिमी डेलन से बात करते हुए बाहर कॉफी लेने जाती है। सामने देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड भागे जा रहा होता है। दौड़ते हुए जिमी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे बिना कुछ बताए कहाँ पर जा रहे हो? अभी वो बंदा बोलता है मुझे किसी ने अर्जेंटली कॉल किया है और मैं जा रहा हूँ। जिमी बोलती है तुम कैसे इंसान हो, तुम मुझे बिना कुछ बताए कहाँ पर जा रहे हो? अभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुम एक अच्छी लड़की हो और हम दोनों फ्रेंड बनकर रह सकते हैं। दोस्तों तभी जिमी को बहुत ही तेजी से गुस्सा आता है और उसे बोलती है भाड़ में जाओ तुम, और जिमी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों उसके बाद जिमी डेलन के पास जाती है जहाँ पर डेलन कुछ अपने सामान को पैक कर रहा होता है वहाँ से अपने घर जाने के लिए। तभी डेलन जिमी से बोलता है कि आखिर तुम्हारा ब्रेकअप हो ही गया तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो जहाँ पर मैं तुम्हें अपने डैड और अपने सिस्टर से मिलवाने वाला हूँ। दोस्तों उसके बाद जिमी तैयार हो जाती है और डेलन के साथ उसके घर जाती है। फाइनली दोस्तों डेलन जिमी को अपने घर लेकर जाता है और सबसे पहले अपने बहन के लड़के से मिलवाता है। जिमी उस छोटे से लड़के से मिलकर बहुत ही खुश होती है। अभी वहाँ पर डेलन की बहन भी आती है और डेलन को अपने गले से लगा लेती है और उससे पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? डेलन बोलता है नहीं हम दोनों बस फ्रेंड है और इसका नाम जिमी है। जिमी डेलन की बहन से बोलती है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। दोस्तों तभी वहाँ पर डेलन के डैड भी आते हैं और डेलन को देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं।
हैं। डेलन के डैड बोलते हैं तुम दोनों जाकर समुंदर में सैर कर सकते हो क्योंकि मैंने किनारे पर ही वोट लगाया है। दोस्तों डेलन के डैड को भूलने की बीमारी होती है और वो अपना पैंट ही पहनना भूल गए थे। दोस्तों उसके बाद डेलन और जिमी बीच पर मजे करने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमी डेलन के फैमिली के साथ खाना खाकर अपने रूम में सोने जाती है। सभी के सो जाने के बाद डेलन जिमी के रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद डेलन जिमी से बोलता है कि अभी तुम सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ तो हम फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। डेलन जिमी को लेने के लिए बोलता है और जिमी मान जाती है और पूरी रात कांड होने लगता है। डेलन जिमी को लेने के बाद उसके रूम से निकल ही रहा होता है तभी डेलन की सिस्टर उसे देख लेती है। डेलन की सिस्टर डेलन से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। सुबह में हम देखते हैं जहाँ पर जिमी डेलन के फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है और वो डेलन को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और इन दोनों को डेलन के डैड और उसकी सिस्टर भी देख रही होती है। डिनर करने के बाद डेलन जिमी को घुमाने के लिए ले जाता है। दोस्तों डेलन और जिमी कुछ देर घूमने के बाद घर आते हैं जहाँ पर डेलन की सिस्टर डेलन से बोलती कि मैं फिलहाल कहीं पर जाने वाली हूँ, क्या तुम डैड को कुछ दिन अपने साथ न्यूयॉर्क में रख सकते हो। डेलन बोलता है ठीक है, मैं उनको अपने साथ बहुत ही अच्छे से रख सकता हूँ। दोस्तों तभी डेलन की सिस्टर ये भी बोलती है कि मेरा जिमी से दोबारा मुलाकात कब होगा। डेलन बोलता है मुझे नहीं पता क्योंकि वो हमारे फैमिली का कोई मेंबर नहीं है। तभी डेलन की सिस्टर बोलती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों तभी डेलन बोलता है कि मैं और जिमी एक बस अच्छे फ्रेंड है। तभी डेलन की सिस्टर बोलती है मैंने उसके रूम में तुम्हें देखा था, तो तुम बता सकते हो कि उतनी रात को उसके रूम में तुम क्या कर रहे थे। दोस्तों तभी डेलन भागते हुए दूसरे रूम में जाता है और पीछे से उसकी सिस्टर भी जाती है और उसी रूम में डेलन की सिस्टर के लड़के के साथ जिमी खेल रही होती है जहाँ पर वो एक बॉक्स में बंद होती है और जैसे जिमी डेलन और उसकी सिस्टर की आवाज सुनती है उस बॉक्स में छिप जाती है और इन दोनों के बात सुनने लगती है। दोस्तों डेलन की सिस्टर डेलन से पूछती है कि जिमी में क्या बुराई है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। डेलन बोलता है मैं उसे गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि उसका दिमाग नहीं सही है और वो किसी को बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं चाहती है। डेलन की सिस्टर बोलती है तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो और तुम मेरी बात मानो। तभी वहाँ से डेलन चला जाता है। दोस्तों जिमी को ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगता है और वो अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। डेलन अपने फैमिली के साथ डिनर कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर जिमी आती है अपने सामान को लेकर और बोलती है मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। डेलन जिमी से बोलता है कल तो तुम्हारी छुट्टी है तो आज ही क्यों तुम जा रही हो। जिमी बोलती है अभी मेरे पास ऑफिस से कॉल आया था और उन लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं अब जा रही हूँ। डेलन जिमी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जिमी डेलन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। डेलन जिमी को बहुत ही बार कॉल करता है लेकिन जिमी डेलन के कॉल को कट कर दे रही थी। जिमी से डेलन की मॉम बोलती है कि डेलन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम चाहो तो उसके साथ अपना घर बसा सकती हो। जिमी अपने मॉम से बोलती है कि आप नहीं जानती हो कि डेलन कैसा है तो आप मेरे बीच में मत पड़ो। दोस्तों उसके बाद जिमी की मॉम वहाँ से चली जाती है। जिमी के पास एक वेबसाइट डिजाइनर का कॉल आता है और वो बंदा जिमी से बोलता है कि तुम्हारा दोस्त कोई डेलन है जो एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट डिजाइनर है, क्या तुम उससे मेरी बात करवा सकती हो। जिमी बोलती है अब वो मेरे कनेक्ट में नहीं है, मैं दूसरे किसी को ढूंढकर बताती हूँ। दोस्तों इस तरफ डेलन जिमी को कॉल कर रहा होता है लेकिन जिमी का फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होता है। तभी डेलन को याद आता है जिमी पहली बार डेलन को एक ऐसे टेरेस्ट पर ले गई थी जहाँ पर फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था। डेलन भागते हुए उस बिल्डिंग पर जाता है और जिमी वहीं पर मिल जाती है। डेलन जिमी से बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिमी बोलती है तुमने अपने सिस्टर से जो सारी बुराइयां मेरे बारे में की वो सारी बातें मैंने सुन ली थी और मैं तुमको बहुत ही अच्छा लड़का समझ रही थी लेकिन तुम भी औरों के ही तरह निकले। डेलन बोलता है मुझे माफ कर दो, तुमने ही बोला था कि हमारे बीच में कोई भी प्यार वाला मैटर नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जिमी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिमी जैसे ही घर जाती है उसको एक कॉल आता है और बताया जाता है कि डेलन अपने जॉब को छोड़ रहा है। उसके बाद जिमी भागते हुए डेलन के पास जाती है और डेलन से पूछती है तुम इस जॉब को क्यों छोड़ रहे हो। डेलन बोलता है मेरी मर्जी, मेरा मन किया जॉब छोड़ने का तो मैं छोड़ रहा हूँ। जिमी बोलती है अगर तुमने इस जॉब को छोड़ दिया तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा, ये तुमको पता होगा। डेलन बोलता है ठीक है, तुम्हारा बोनस मैं अपने पास से ही भिजवा दूंगा। दोस्तों उसके बाद डेलन अपने डैड को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाता है और फिर से वहाँ से अपने डैड को लेकर डिनर पर जाता है। तभी डेलन के डैड डेलन की माँ के बारे में कुछ सैड बातें करते हैं और डेलन को बहुत ही लगती है। डेलन अपने डैड से बोलता है डैड मैंने जिस लड़की को अपने घर लेकर आया था उसके साथ मैंने सब कुछ खत्म कर दिया और डैड मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। डेलन के डैड बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो और उसे मना सकते हो। उसके बाद डेलन अपने डैड को घर छोड़ता है और जिमी से मिलने के लिए चला जाता है। पहले तो दोस्तों जिमी की मॉम जिमी को कॉल करके एक जगह बुलाती है। जिमी अपने मॉम को उस जगह पर ढूंढने लगती है और बोलती है आप कहाँ पर हो, मुझे दिखाई नहीं दे रही। जिमी की मॉम जिमी से बोलती है कि मैं सीढ़ी की तरफ खड़ी हूँ, तुम अपने नजर को सीढ़ी की तरफ फेरो। अचानक से वहाँ पर सभी लोग डांस करने लगते हैं। जिमी जैसे ही अपने नजर
को सीढ़ी की तरफ फेरती है उसे डेलन दिखाई देता है। डेलन सीढ़ी से चलते हुए जिमी के पास आता है और जिमी से बोलता है कि मैं तुमको खोना नहीं चाहता और तुम्हारा वो डॉक्टर बॉयफ्रेंड जितना ही तुम्हारे करीब आ रहा था मुझे बहुत ही डर लग रहा था। ये मेरी एक शर्त तुम्हें पूरा करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। यहाँ पर सभी के सामने मुझे किस करना पड़ेगा और डेलन जिमी को वहीं पर किस करता है। जिमी डेलन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।